एक धान कटनी हो चुकी है और धान कटनी हुई है, धान निकाले जा रहे हैं, बोरे में बंद किए जा रहे हैं, मार्केट की ओर जा रहे हैं और दूसरी धान खेती की तैयारी शुरू हो गई, जो जनवरी फरवरी में ये चारा लगाया जाएगा। ये धान का चारा है, इसे यहाँ पाला भी कहते हैं और फिर ये खेती होगी। इस इलाके में नहर नहीं है, कैनाल नहीं है और ये इलाका बहुत ही सूखाग्रस्त इलाका है। इसे सूखाग्रस्त घोषित भी किया गया है, लेकिन सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से जो कृषि बीमा दिया जाना चाहिए मरुड़ी क्षेत्र को, अकालग्रस्त क्षेत्र को, सूखा क्षेत्र को, वो किसानों को नहीं मिल पा रहा है। बीमा कंपनियां बदमाशी कर रही हैं और बरगढ़ प्रशासन, बरगढ़ कलेक्टर, ये लोग बीमा कंपनियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। राज्य सरकार भी कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही है। केंद्र सरकार तो चुप है ही। बीमा कंपनियों के भले के लिए, उनके कल्याण के लिए कृषि बीमा योजना केंद्र सरकार ने लाया, जिसका लाभ किसानों को नहीं बल्कि बीमा कंपनियों को मिल रहा है। यह अब पूरी तरह से प्रमाणित हो चुका है। देखिए, इस इलाके में पानी की बहुत कमी है। बिना डीप बोरिंग किए पानी नहीं निकलता है और डीप बोरिंग के लिए बहुत सारा खर्च है। एक एक खेत, एक एक एकड़, 2-2 एकड़, 4-4, 5-5 एकड़ के लिए एक डीप बोरिंग ज़रूरी है। इसमें सरकार कोई ख़ास मदद नहीं करती है, बल्कि मदद ही नहीं करती है। किसानों को भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। अन्नदाता अन्नदाता हम कहते रहते हैं, अन्नदाताओं को पता नहीं किस दाता के भरोसे छोड़ रखा है सरकारों ने, सारी सरकारों ने। किसी एक पार्टी की सरकार नहीं, लगभग अभी देख रहे हैं उड़ीसा में कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेडी की सरकार हो, कुछ दिनों तक बीजेपी भी सरकार में थी और बीजेपी की सरकारें तो कई राज्यों में हैं जहां किसानों की क्या हालत है सब जानते हैं। किस तरह का काला कृषि कानून लाया था मोदी सरकार ने, ये भी सब जानते हैं। उसके खिलाफ इतना ऐतिहासिक आंदोलन हुआ किसानों का, तब जाकर मोदी सरकार को पीछे हटना पड़ा। फिर भी अभी भी किसानों की हालत बदतर ही है और किसानों की हालत बदतर है तो मनरेगा मजदूरों की भी हालत बदतर है ना। मनरेगा मजदूरों को, खेत मजदूरों को ठीक से सही से रोज़ काम नहीं मिल पाता है। साल में 200 दिन, 250 दिन भी काम नहीं मिल पाता है। तो कृषि क्षेत्र की हालत बदतर है और बड़ी कंपनियां कृषि क्षेत्र में घुसपैठ करके यहाँ अपनी ज़मींदारी कायम करने की साजिश में लगी हुई हैं और जिसको सारी सरकारें, नवीन पटनायक सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी सरकार हो, चाहे राजस्थान की सरकार हो या उत्तर प्रदेश की सरकार हो, बिहार की सरकार हो, ये सब बड़ी कंपनियों को फ़ायदा देने में लगी हुई हैं। धन्यवाद। जय हिंद।